लेकिन महाराज जनक जी के दरबार में सब के सब बड़े ज्ञानी संत मुनि महात्मा रहते हैं, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ये विशेषता केवल जनकपुर के निवासियों की है। सब धर्मशील हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, ज्ञानी हैं, सब गुणवान हैं। महाराज जनक जी का के जो प्रजापुरवासी हैं वो भी बड़े सुंदर हैं, उनका रहन सहन सुंदर है, उनकी बोली भाषा बड़ी प्यारी है। जितने सुंदर वो हैं उतनी सुंदरता के साथ ही महाराज जनक जी ने जनकपुर का निर्माण भी करवाया है। जनक जी का जो तह महल है, जनक जी का जो निवास है वो अकथनीय है। देखी अनूप एक अवराई, 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 सुपास सब भांति सुहाई, सब सुपास सब भांति सुहाई, सब सुपास सब भांति सुहाई, भांति सुहाई। महाराज विश्वामित्र जी जनकपुर में प्रवेश कर गए हैं और एक सुंदर अमराई देख करके, अमराई माने आम का बगीचा, गांव के बाहर एक आम का बगीचा है जो महाराज जनक जी महाराज विश्वामित्र जी को अच्छा लगा कि मेरे लिए ये बहुत ही उत्तम रहेगा निवास स्थान, यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, रहने के लिए अच्छी सुविधा है, अमराई है ही, छाया मिलेगी, साथ में फलदार वृक्ष भी हैं, भूख लगेगी फल का स्वाद भी चखेंगे। अब ताजे ताजे फल हो और उसमें से आम का फल हो तो आम तो फलों का राजा है ना जी। मैंने अपने गांव में देखा है, लोग जाते रहते हैं, 10-20 रुपया गिरा हो तो कोई उठाने वाला नहीं है, शायद हो सकता है न उठाए, लेकिन आम का अगर एक फल गिरा हुआ है जरूर व्यक्ति रुक करके उठा लेता है, उठा लेता है ना, वो उठा लेता है। आम के बगीचे की जो शीतलता है, जो सुकनीता है, बड़ी सुंदर हुआ करती है। उस अमराई में रुकी हुई हैं और महाराज विश्वामित्र जी अमराई में रुके, राम लक्ष्मण जी इतस्ततः कुछ देखने लगे, जनकपुर की रचना कैसी है, क्या है, देख करके प्रशंसा कर रहे लक्ष्मण जी। मनोहर लागे, सिया जो की मीठी लाल गया, मनोहर लागे, सिया जो की मीठी लाल गया, मनोहर लागे, सिया
सिया सिया बोले मधुर धुने कहते सिया सिया बोले मधुर धुनि कहत सिया सिया बोले मधुर धुने कहते सिया सिया बोले मधुर धुनि कहत सिया सिया बोले मधुर धुने कहते सिया सिया आमद डार कोयलिया हो मनोहर लागे सिया चुकी मीठी नगरिया हो मनोहर लागे बाग बाग दिल कहत बाग ये बाग बाग दिल कहत बाग ये छाई बसंत बहरिया मनोहर लागे छाई बसंत बहरिया हो मनोहर लागे सिया जोगी मीठी नगरिया हो मनोहर लागे सिया जोगी मीठी नगरिया हो मनोहर लागे मनोहर लागे मनोहर लागे मनोहर लागे बोल सियावर रामचंद्र की। लक्ष्मण जी ने बड़ी प्रेम के साथ जनकपुर की रचना को देखा। राम जी से कहते बड़ी प्यारी नगरी है, बड़ी सुंदर नगरी सजाई गई है, बड़ी सुंदरता और भव्यता इस नगरी में भरी पड़ी हुई है। अनेक प्रकार से प्रशंसा करते हैं श्री लक्ष्मण जी राम जी से। और तब तक जो है समाचार मिल गया महाराज जनक जी को कि विश्वामित्र जी आए हैं, साथ में 2 बालकों को भी लेकर के आए। जैसे पता चला जनक जी को, तो जनक जी पूरा समाज एकत्रित करते हैं और समाज एकत्रित करके पहुंच गए हैं स्वागत के लिए। संग सचिव सुच भूरि भट भूसुर बर गुर ज्ञाति चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राहुल भांति। अपने सचिव को लिया है, सुंदर सुंदर योद्धाओं को ले लिया है, और इतना ही नहीं भूसुर बर गुर ज्ञाति कुछ राजाओं को साथ में ले लिया है, अपने पुरोहित जी गुरु जी को साथ में ले लिया है। और सबको लेकर के महाराज विश्वामित्र जी की आगवानी में जाते हैं। वहां पे जब गए विश्वामित्र जी से मिलते हैं, तब तक अब यहाँ पे देखिए अभी तक राम जी और लखन लाल जी गए थे कहीं घूमने के लिए। जैसे ही जनक जी पहुंचते हैं वहां पर, जनक जी और विश्वामित्र जी का मिलन हुआ, उसके बाद राम जी और लक्ष्मण जी तुरंत आए हैं। राम जी और लक्ष्मण जी को देखा है जनक जी ने, राम जी की मूर्ति को देखते ही रह गए जनक जी, और जनक जी ने विश्वामित्र जी की ओर देखा। इतने सुंदर सुंदर से इनको कैसे मिले? ये तो हमारे शिष्य होने चाहिए। इतना सुंदर स्वरूप,
अगर इनका जन्म हुआ नहीं तो हमारे घर में होना चाहिए था, क्योंकि मैं तो परम वेदांती, निर्गुण निराकार का उपासक, और निर्गुण निराकार ने अगर सगुण साकार रूप धारण किया तो मेरे घर में क्यों नहीं आया? वो दूसरी जगह क्यों चला गया? जनक जी विचार करने लगे, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनको देख करके ऐसा लगता है जैसे देखते ही रहे, आंखें वहां से हटे ही नहीं, केवल उन्हीं के मुखारविंद का दर्शन करते रहे, इसके अलावा अब और कोई छवि भाती नहीं है। अब तो ऐसा लगता है जिस निर्गुण निराकार की समाधि लगा करके बैठता था मैं, और तब जो आनंद आता था वो आनंद तो केवल इनके दर्शन मात्र से ही मिल रहा है। ये हैं कौन, इनके बारे में जान लेना चाहिए। जनक जी ने विश्वामित्र जी से कहा, महाराज आप कृपा करके बताएं कि ये जो आपके दो शिष्य हैं ये कौन हैं, ये किनके बेटा हैं, ये मुनि के घर में पैदा हुए हैं या किसी राजा के घर में पैदा हुए? मुनि कुल तिलक की नृपकुल पालक, ये मुनियों में श्रेष्ठ मुनियों के घर पैदा हुए या किसी राजा के घर में पैदा हुए। लेकिन भगवान का दो स्वरूप है, एक स्वरूप है बालक और दूसरा है पालक। बालक हमारे कन्हैया है ना, उनकी लीला बालक स्वरूप है, और पालक हमारे राम जी हैं। विश्वास जी मित्र जी मन ही मन मुस्कुराए, उन्होंने विचार किया आप ऋषि हो, गृहस्थ में जरूर रहते हो, लेकिन आपकी दोनों बातें सत्य हैं, ये पालक भी है और बालक भी है। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक इंद्र कुल पालक। ये दोनों, पालक और बालक में अंतर क्या है? एक बार की बात है, सत्संग चल रहा था, अब उस सत्संग में हमारे श्री सूरदास जी पधारे, गोस्वामी जी भी आए थे। बड़ी सुंदरता के साथ कीर्तन चल रहा है, सत्संग चल रहा है, कथा हो रही है बड़ी भव्यता के साथ। लेकिन उसी समय किसी ने सूचना दी, एक हाथी पगला गया है, और पागल हाथी जो है वो सत्संग स्थल की ओर ही दौड़ा आ रहा है। जितने लोग थे सब लोग भागे, सब लोग भागे। सूरदास जी भाग गए, सूरदास जी भाग गए, और गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी आंखें बंद करके तटस्थ होकर के बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब हाथी आया, गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम करता है, और प्रणाम करके हाथी चला गया। हाथी जब चला गया तो सब लोग आए, सूरदास जी भी आए। सूरदास जी आए तो तुलसीदास जी ने कहा, महाराज क्षमा करना, मैं ये नहीं कहता कि आप भयभीत होकर के भाग गए या आपकी भक्ति कमजोर है, मैं केवल ये जानता हूँ आप कितने बड़े भगवान के भक्त हैं, तो आपके भागने में कोई न कोई रहस्य जरूर होगा। आप क्यों भागे? क्या आपके जो इष्ट देव हैं वो आपकी सुरक्षा न करते? आप क्यों भागे? सूरदास जी ने कहा, आप तो रुके रहे न, हमें तो रुका रहा। बोले तो हम भाग गए। महाराज मैं यही जानना चाहता हूं आप क्यों भागे? अगर भागे हैं तो निश्चित रूप से कोई विशेष रूप से कारण होगा, उस कारण को आप हमसे बतलाइए। सूरदास जी ने कहा, भैया आप किसके भक्त हो? बोले हम तो राम जी के भक्त हैं। बोले हम तो कन्हैया के भक्त हैं ना। बोले फिर? बोले हमारा कन्हैया है जो ना वो बालक है, और बालक की सुरक्षा माता पिता करते हैं। हमारे कन्हैया है तो उनकी सुरक्षा हमें करनी पड़ेगी ना, उन्हें समय से नहलाना पड़ेगा, धुलाना पड़ेगा, वस्त्र पहनाने पड़ेंगे, और साथ में भोग लगाने पड़ेंगे, शयन कराना पड़ेगा। और इतना ही
मूर्तियों की सेवा हमने जितनी सुंदर वृंदावन में देखी है, बड़ी सुंदर सेवा करते हैं। अब तो ठंड के महीने आ गए, अब तो गर्भगृह में वो अंगीठी में कोयले जला करके वो रात में गर्भगृह में रखे जाते हैं, ठाकुर जी को ठंडी न लग जाए, ठाकुर जी को ठंड न लग जाए। अंगीठी में कोयला, अब वो कोयला जल जाएगा, जल इसमें धुआं जब नहीं निकलेगा बिल्कुल, तब ले जाके गर्भगृह में रखेंगे, ठाकुर जी को ठंड ना लग जाए। क्या भाव है। शास्त्र कहता है यथा देहे तथा देवे, जिस तरह से अपने शरीर की व्यवस्था करते हैं, जिस तरह से अपने शरीर की सुरक्षा करते हैं, जिस तरह से अपने शरीर को सजाते हैं, उसी तरह से हमें अपने ठाकुर जी के शरीर को भी सजाना चाहिए, ठाकुर जी को सजाना चाहिए। आचार्य रामचंद्र डोंगरे जी जो भागवत महापुराण के प्रख्यात व्यास, उन्होंने भागवत रहस्य में लिखा है, जब से संसार में देह पूजा बढ़ गई तब से देव पूजा कम हो गई है। पूजा चाहे 2 घंटे की हो, पर पूजा के तैयार होने में 3 घंटे ही लग जाते हैं। अब ये नहीं पता चलता कि भगवान को देखने जा रहा, भगवान की पूजा करने जा रहा, भगवान को अपने आप को दिखाने जा रहा है। देखो कितने सुंदर मेकअप करके आए। जब से संसार में देह पूजा बढ़ी तब से देव पूजा कम हो गई है। शास्त्र कहता है यथा देहे तथा देवे, जैसा भाव हमें अपने शरीर पर होता है, शरीर पर हम करते हैं, वैसा जब हमें स्वर्ग लगने लगे तो समझ लो हमारे ठाकुर जी को भी सर्दी लग रही होगी। हमें प्यास लगे समझ लो ठाकुर जी प्यासे होंगे। भूख लग गई, अरे हमको लगे उसके पहले ही सब कुछ कर देना चाहिए उनके निमित्त, क्योंकि वो बालक है ना। सूरदास जी कहते भैया हमारे तो भगवान जो बालक हैं, अब हम उनको अगर बुलाएंगे तो बेचारे दौड़े दौड़े तो आएंगे, पर पता चला एक हाथ में माखन मिश्री है, एक हाथ में बंसी है। और आप तो भैया पालक के भक्त हो, अर्थात राम जी के भक्त हो, और राम जी क्या करते हैं, हमेशा धनुष में बाण चढ़ाए रखते हैं। जब ही उनका कोई भक्त पुकारता है तुरंत बाण छोड़ देते हैं और भक्त का अनिष्ट करने वाला नष्ट हो जाता है। तो आपके जो स्वामी हैं वो पालक हैं, हमारे जो स्वामी हैं वो बालक हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं महाराज जनक जी आपने सही पहचाना, ये पालक भी हैं और बालक भी हैं। ये दो दशरथ के, महाराज दशरथ जी के दोनों पुत्र हैं, मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए थे। यज्ञ की रक्षा की यज्ञ संपन्न हुआ, उसके बाद ये इनको लेकर के मैं यहाँ आया। रास्ते में अहिल्या जी का उद्धार भी इन्होंने किया है। जनक जी ने कहा महाराज आपकी बड़ी कृपा भाई, अगर आप अकेले आए होते तो निश्चित रूप से हम आपको इसी अमराई में व्यवस्था कर देते रहने की, लेकिन आपके साथ अयोध्या के 2 राजकुमार आए हैं, अगर उन्हें राजमहल में मैं निवास नहीं देता हूं तो अयोध्या का अपमान होगा, इसलिए अब आपको राजमहल में चलना होगा, राजमहल में रहना होगा। महाराज जनक जी के साथ विश्वामित्र जी, राम जी, लखनलाल जी आते हैं और सुंदर सुखद जो निवास स्थान था उसे प्रदान किया है। और जब प्रदान कर दिया तब जो है राम जी ने विश्वामित्र जी से निवेदन किया, लक्ष्मण जी जनकपुर देखना चाहते हैं। लखन हृदय लालसा विषेहि, जाई जनकपुर आई अनेरी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ लखन भगत बदल
को राम जी जान गए और राम जी ने गुरुदेव भगवान के चरणों में निवेदन किया, महाराज लक्ष्मण जी जनकपुर देखना चाहते हैं, अगर आप आदेश करें तो हम जाएं और जा करके इनको नगर दिखा के आए। इसके पहले राम जी कभी जनकपुर नहीं आए, लेकिन दिखाने के लिए वो जा रहा है जिसने कभी जनकपुर देखा ही नहीं है। वो कह रहा है अगर आप आदेश करें तो हम जनकपुर दिखा के आए। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, अरे भैया जब राम जी ने कभी जनकपुर देखा ही नहीं है तो क्या जनकपुर दिखा देंगे? गोस्वामी जी कहते तो बाह्य दृष्टि है ना, तात्विक दृष्टि से भगवान कहाँ नहीं व्याप्त है, उसकी दृष्टि में तो पूरा ब्रह्मांड है, अखिल ब्रह्मांड है। जब वो अपने मुखारविंद में अखिल ब्रह्मांड का दर्शन यशोदा मैया को करा सकता है तो क्या जनकपुर उससे शेष है? नाथ लखनपुर देखन चही, प्रभु सकोच डर प्रगटन कही। महाराज लक्ष्मण जी के मन में बड़ी उत्कट इच्छा है जनकपुर को देखने की, लेकिन आप गुरुदेव भगवान हो इसलिए आपसे डर के मारे वो कुछ कह नहीं रहे हैं, मुझसे भी कुछ नहीं कह रहे हैं। अगर आप कहें तो हम नगर दिखा लाएं। अच्छा, यहाँ पे विश्वामित्र जी ने एक भी शब्द विरोध नहीं किया, कहते क्या, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर बात, धर्म सेतु पालक तुम ताता। आप धर्म के सेतु हो, आप पालक हो, आप पूरी दुनिया का पालन पोषण करते हो। हे प्रभु राम, आप जाइए और जनकपुर खुद देखिए और लक्ष्मण जी को दिखाइए। राम जी भी चले नगर परिभ्रमण के लिए और हमारे कन्हैया भी नगर परिभ्रमण के लिए गए। राम जी जनकपुर देखने के लिए, कन्हैया मथुरा देखने के लिए गए। लेकिन जब राम जी चलते हैं तो विश्वामित्र जी कहते हैं आप तो सब कुछ जानते हो, आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। और जब हमारा कन्हैया चलता है तो यशोदा मैया समझाती, देख लाला वहां ते कुछ गलती ना कहियो, वृंदावन आए मथुरा है मथुरा, यहाँ पे तो गोपियां रहे पर वहां पे राजरानियां रहे, वहां पे कुछ गलती करेगो ना तो महाराज जी के सामने दंड मिलाएगो, तो ये ध्यान रखियो। पर यहाँ राम जी से कोई कुछ नहीं कह रहा। इतना ही नहीं, जब जाने लगे नंद बाबा फिर कहते हैं कन्हैया समझ बूझ के जाइयो, नहीं जाना है तुमको। जिम्मेदारी कौन ले रहा है? दाऊ भैया। बाबा चिंता ना है करो, हम हैं साथ में ना, कन्हैया कुछ गलती ना करवे पावेगो, तब तो ठीक है। पर राम जी जब जाने लगे हैं तो विश्वामित्र जी ने एक शब्द में भी शिक्षा नहीं दी। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी जानते हैं ये धर्म के सेतु को बांधने वाले हैं, ये धर्म के पालक हैं, इसलिए इनको समझाने की आवश्यकता नहीं है। अनुमति दे दी। जाई देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। विश्वामित्र जी जानते हैं राम जी जब निकलेंगे गलियों में, चौबारे में निकलेंगे, जाएंगे तो निश्चित रूप से जितने लोग देखेंगे, दर्शन करेंगे, सबके सजल में तृप्त हो जाएंगे, सबकी आंखें तृप्त हो जाएंगी। इसलिए राम जी को जाने का आदेश दे दिया है। राम जी जाते हैं, जनकपुर को देखते हैं, दिखाते हैं। जितने नगरपुर वासी हैं सब लोग बड़ी श्रद्धा के साथ उनका दर्शन कर रहे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने राम जी से ऐसी मित्रता कर ली जैसे पता चलता है कि बहुत दिन पहले से इनकी मित्रता रही है। मित्रता तो है ही है, पुरानी मित्रता है ना। अरे जीवात्मा परमात्मा दोनों साक्षात सखा है ना, नित्य शाश्वत सखा। द्वासुपर्णा सयुजा सखायो समानम वृक्षम परिसुजाते। जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों सखा हैं। वेदांत कहता है दो पक्षी हैं, द्वासुपर्णा दो पक्षी, सयुजा सखायो दोनों बड़े सौम्य भाव में रहते हैं, सखा भाव के साथ रहते हैं।
समानम वृक्षम परिशुष्ट जाते, एक ही वृक्ष पे रहते हैं, एक ही डाल पे रहते हैं और दोनों एक समान है, दोनों की आकृति एक तरह, रंग रूप सब कुछ वैसा ही है। अंतर क्या है? एकम पिप्पलम स्वादवती, उसमें से एक जो है वो पीपल के फल को खा करके शोभा को प्राप्त कर रहा है और एक बिना खाए शोभा को प्राप्त कर रहा है। जो खा रहा है वो कौन है? बोले वो जीवात्मा है, जो संसार के विषयोपभोग में रम गया है। और जो नहीं खा रहा है वो कौन है? बोले वो परमात्मा है। तो मित्रता तो पुरातन है, पुरानी है। जीवात्मा परमात्मा ये दोनों शाश्वत सखा। हम भटक गए ना जी, माया के आवरण ने हमको ढक लिया है। माया जवनिकाच्छन्न मज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यते मूढ़दृशाम् नटो नाट्य इव धरो इव। कुंती जी ने कहा, प्रभु हम क्या करें? आप हमारे साथ में रहते थे, आप हमारे संग में रहते थे, हमारे साथ भोजन करते थे, हमारे साथ शयन करते थे, पर हम आपको पहचान नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हम हैं और आप हैं। हमारे आपके बीच में एक काला पर्दा डाल दिया जाए तो क्या होगा? न हम आपको देख पाएंगे और न आप हमको देख पाएंगे। उसी तरह से जीवात्मा है और परमात्मा है। जीवात्मा परमात्मा के बीच में क्या हुआ? माया ने एक पर्दा डाल दिया। अब जीवात्मा परमात्मा को नहीं देख पाता है और परमात्मा जीवात्मा को नहीं देख पाता है। जीवात्मा परमात्मा को तब देख पाएगा जब परमात्मा की कृपा होगी। सोई जानई जेहि देवु जराई, सोई जानई जेहि देवु जराई, सोई जानई जेहि देवु जराई, सोई जानई जेहि देवु जराई। जानत तुम्हारी तुम्हारी कोई जाई, जानत तुम्हारी तुम्हारी होए जाई, जानत तुम्हारी तुम्हारी कोई जाई, जानत तुम्हारी तुम्हारी होए जाई। जीवात्मा परमात्मा को तब तक नहीं जान सकता है जब तक परमात्मा की कृपा नहीं हो जाती। और जैसे ही भगवान की कृपा होगी वैसे ही जीवात्मा परमात्मा को पहचान लेगा। जीवात्मा परमात्मा को तब तक नहीं पहचान पाएगा जब तक माया का आवरण, माया का पर्दा लगा हुआ है। परमात्मा हमारे बीच में रहता है, हमारे पास में रहता है, हमारे सन्मुख में रहता है, पर हम उसे पहचान नहीं पाते। जैसे नाटक हो रहा हो तो नाटक करने वाला वो हमारा मित्र ही होगा, मान लो। लेकिन जब वो राजा हरिश्चंद्र बन करके मंच पे आता है, मंचन करने लगता है, वो मुख पे को बढ़िया लगा लेता है, ऊपर से सज धज जाता है, कपड़े राजसी पहन लेता है, तलवार लेकर के चमकता धमकता है, जब नाटक करने लगता है तब हम जल्दी पहचान पाते हमारा मित्र है। वो तो बाद में पता चलता है अरे तो हमारा ही मित्र है, ऐसा सज धज करके आया था। उसी तरह से परमात्मा भी संसार में आता है और ऐसा नाटक करता है, हमारे बीच में रह करके नाटक करता है और हम उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि उसने हमारी आंखों पर एक माया का पर्दा डाल दिया है। जैसे वो जादूगर होता है ना, जादूगर पहले गांव में आते थे ना, हमने खूब उनके खेल को देखा है। पहले जादू का खेल दिखाते हैं और जादू का खेल दिखाने के बाद क्या करता था तो बच्चे को लिटा देता, लिटाने के बाद उसके ऊपर एक चद्दर डाल देता और चद्दर डाल करके ऊपर से चाकू मारता। जब चाकू मारता तो खून की धारा बहने लगती, ऐसा लोग देखते और वो चिल्लाने लगता जल्दी करो बच्चा मर जाएगा, जिसके पास जितना पैसा सब फेंक दो। तो सब लोग फेंक देते थे ना, जबकि सब लोग जानते थे ये केवल नाटक कर रहा है, ये केवल मनोरंजन कर रहा है, वास्तविकता कुछ भी नहीं है। लेकिन नाटककार के उस नाटक को देख करके हम सभी द्रवीभूत हो जाते हैं।
सत्य तो नाटक है, लेकिन हम व्यामोहित हो गए। नट क्रेता विकट कपट राया, नट क्रेता विकट कपट राया, नट क्रेता विकट कपट राया, विकट नटकृत विकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापी। इसका मतलब जब भगवान नाटक करते हैं सब लोग व्यामोहित हो जाते हैं। बोले नहीं नहीं, कुछ लोग ऐसे होते जो व्यामोहित नहीं होते। बोले वो कौन है? नाटककार जब नाटक दिखाने लगा, नाटक दिखाने वाले के साथ एक है ना, कौन? वो उसका सेवक जमूड़ा। हाँ जमूड़े, हाँ सरकार, अब क्या दिखाना है? अब ये दिखाना है। वो व्यामोहित हुआ? वो व्यामोहित नहीं हुआ, क्योंकि वो उस नाटककार से पूर्व परिचित है। उसी तरह से जो भगवान से परिचित हैं, जो भगवान को अच्छी तरह से जानते हैं, उनके ऊपर माया का आवरण नहीं चढ़ता है, बाकी सब लोग व्यामोहित हो जाते हैं। तो भगवान की तो जीवों से पुरानी मित्रता है, इसलिए जितने बच्चे हैं वो पकड़ लेते हैं। चलो चलो यहाँ देखो, देखो देखो ये गली देखो, ये पीठिका देखो, ये चौबारा देखो, देखो देखो ये अमराई देखो, ये सुंदर बगीचा देखो, ये हमारा जनक जी का मंदिर है, ये देखो जानकी जी का मंदिर है, यहाँ देखो महारानी सुनैना जी घूमने आती है, यहाँ देखो प्रजापुरवासी स्नान करने आते हैं, और देखो देखो ये कितना भव्य स्थान है, यहाँ पे हम बालक लोग क्रीड़ा करते हैं। कि इस तरह से चारों तरफ घूम घूम करके बालकों ने पूरे जनकपुर का दर्शन भगवान श्री राम जी को करा दिया है। पूरे जनकपुर में चर्चा होने लगी, ये बालक कौन है? बोले केवल आए हैं धनुष यज्ञ को देखने के लिए। ये देखने के लिए आए, तोड़ने के लिए नहीं है। एक ने पूछा क्यों? बोले देखो धनुष यही तोड़ते तो अच्छा था, क्योंकि जानकी जी तो इन्हीं के योग्य हैं। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं अगर हमारे जीवन में कोई सुकृत किया हो, उसका अगर फल हो तो वो फल मिल जाए इनको, और यही धनुष को तोड़ें ताकि जानकी मैया का विवाह इन्हीं के साथ संपन्न हो जाए। राम जी घूम रहे थे, गली चौबारा नगरपुर देख रहे थे, और तब तक एक बूढ़ी मैया आ गई। अरे बेटा, राम जी ने कहा हाँ मैया, धनुष तोड़वे को ताई आएगा। राम जी बोले ना रे भैया, अब तो देखवे को ताई आए। राम जी ने कहा तो देखने के लिए। मैया जी ने कहा अगर मान लो टूट जाए तो मेरी एक बात ध्यान में रखना। राम जी ने कहा कौन सी बात? बोले अगर धनुष टूट जाए तो पहली बार पत्नी के सामने मत झुकना, नहीं जीवन पर्यंत झुकना पड़ेगा। राम जी ने कहा मैया वैसे तोड़ने को विचार तो है नहीं, पर टूट गया तो आपकी बात का ध्यान रखेंगे। बोले हाँ। राम जी नगर परिक्रमा करके आते हैं, सायंकाल संध्या बंदन होता है, आचमनी के साथ भोजन संपन्न हुआ, प्रसादी हुई है, और प्रसादी जब भई तो गुरु जी विश्राम करते हैं और दोनों भाई मिलकर उनके चरणों की सेवा करने लगते हैं। यहाँ
यहाँ पे रामचरित्र को ध्यान से देखें। पहले गुरुजी लेटते हैं, दोनों भाई मिलकर के गुरुजी की सेवा करते हैं। गुरुजी सो गए, राम जी को लिखा दिया लखन जी ने और लिटा दिया तो चरणों की सेवा करने लगे। थोड़ी देर तक चरणों की सेवा करते हैं और थोड़ी देर बाद चरणों की सेवा करने के बाद राम जी कहते हैं लखन तू बस कर। लखन जी ने कहा नहीं मुझे और चरण दबाने। बोले नाना तू थक गया होगा, हार गया होगा, इससे शांत हो जा। नहीं मुझे अभी सोना नहीं है, अभी आपके चरणों की सेवा और करनी है। राम जी ने कहा देख बड़े भैया की बात माननी चाहिए, चल जा सो जा। तो लक्ष्मण जी भी सो गए। तो लक्ष्मण जी ने कहा हमसे गलती हो गई। बोले क्यों? बोले छोटा बन करके आया ना, इसलिए चाह करके सेवा भी नहीं कर पाता, लेकिन अगली बार ये गलती सुधार लूंगा। अगली बार छोटा बन करके नहीं आऊंगा, अगली बार बड़ा बन करके आऊंगा, ताकि ये न कहे कि छोटे भैया है बड़े भैया की बात मान जाए। इसलिए अगले जन्म में लखनलाल जी बलराम बन करके आए। बोल दाऊ भैया की, बलराम बन करके आए। अच्छा जब दाऊ भैया आते हैं तो दाऊ भैया का दो भाव है भगवान के प्रति। एक तो है बड़े भाई का भाव और दूसरा है सखा का भाव। गैया चराने जब जाते तो दाऊ भैया कहते कन्हैया यहाँ पे आइयो। कहा बात है, वो कहा है कि तू थक गया होगा, चल मेरी गोदी में लेट जा। और दाऊ भैया कन्हैया को अपनी गोदी में लेटा लेते और लेटाने के बाद चरणों की सेवा कर लेते, प्रेम से सेवा करते। कन्हैया कहते दाऊ भैया रुक जा, तेरे हाथ हार गए होंगे। दाऊ भैया बोले ना हमारे हाथ ना हारे। अरे दाऊ भैया बस करो। दाऊ भैया कहते सुन। बोले हाँ। बोले बड़ों की बात माननी चाहिए, चुप हो जा। दाऊ भैया ने कहा अब यह बार तो ना चलोगे, वह बार तो गलती हो गई थी मुझसे, हम छोटे बन करके आए इसलिए हमें डांट देते थे, हम अपनी इच्छा के अनुसार सेवा भी नहीं कर पाते थे, लेकिन अब इस बार हम बड़े बन करके आए हैं, इसलिए अब हम अपनी इच्छा के अनुसार आपकी सेवा करेंगे। रघुबर जाय शयन तब कीन्हा, रघुबर जाय। लखनलाल जी राम जी की सेवा करते हैं। राम जी ने विदा किया लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी जाकर के सो जाते हैं। पहले विश्वामित्र जी सोए, फिर राम जी सोए, उनके बाद लक्ष्मण जी सोए। अब उठने का क्रम देखिए, सबसे पहले कौन उठा? लखनलाल जी उठे, उसके बाद राम जी उठे, और जब राम जी उठे तो उसके बाद श्री गुरुदेव भगवान उठते हैं। ये रामचरितमानस है, ये राम जी की मर्यादा है, ये रामचरितमानस शिक्षा देती है। जीवन अगर जीना है तो कैसे जीना है, बड़े के साथ व्यवहार करना है तो कैसे करना है, गुरु जी की सेवा करनी है तो कैसे करनी है, ये सब सारी शिक्षा रामचरितमानस से प्राप्त होती है। प्रातः काल हुआ है, दोनों भाई उठ गए, गुरु जी स्नान कर लेते हैं। स्नान करने के बाद कहते हैं भैया जाओ फूल लेकर के आओ, क्योंकि मुझे पूजा करनी है, पूजन का समय हो गया है। राम जी को प्रातः काल में ही विश्वामित्र जी ने लखनलाल जी के साथ विदा कर दिया, जाओ पुष्प लेकर के आओ। और पुष्प लेने के लिए श्री राम जी चले गए हैं, कहाँ? बगीचे के पास। अब यहाँ देखिए, कुछ लोग कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी स्वतः कहते हैं ना, भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति। रामचरितमानस मंगलाचरण 7वां श्लोक है। भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। गोस्वामी जी कहते हैं मैं कुछ अलग नहीं लिख रहा हूं। बोले फिर क्या लिख रहे हैं? बोले बड़े बड़े आप्त काम परम पुरुष कवि लोग जो लिख करके चले गए संस्कृत में, मैं उसी का हिंदी में अनुवाद करने जा रहा हूं। क्वचिदन्य तोपि गोस्वामी जी ने यह भी कह दिया कि रामचरितमानस की कथा मैं लोगों को सुनाने के लिए नहीं कर रहा हूं। बोले फिर? बोले स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मैं अपने आत्म संतोष के लिए रामचरितमानस की कथा लिख रहा हूं। और क्वचिदन्य तोपि, कुछ अलग से लिखूंगा। अलग से क्या है? कुछ लोग कहते हैं पुष्पवाटिका प्रसंग ही सबसे अलग है, सबसे भिन्न है, क्योंकि अन्य रामायणों में पुष्पवाटिका प्रसंग नहीं मिलता है। अच्छा देखिए, अगर पुष्पवाटिका के प्रसंग को कहीं से लिया तो कहां से लिया? अब कहां से लिए गोस्वामी जी, ये तो हम नहीं बता सकते, पर थोड़ी समानता हम आपको बतला सकते हैं।
महाराष्ट्र की लीला जब आरंभ होती है, पंचाध्यायी प्रारंभ होता है, तो पंचाध्यायी का जो पहला श्लोक है, हमने कथा के माध्यम से निवेदन किया था। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपास्त्रतः। रास पंचाध्यायी का प्रथम श्लोक भ से आरंभ होता है और पुष्प वाटिका की प्रथम चौपाई भी भ से ही आरंभ होती है। भूप बागुबर देखे उजाई, भूप बागुबर देखे उजाई, भूप बागुबर देखे उजाई, भूप बागुबर देखे उजाई। तहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई, तहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। जहाँ बसंत ऋतु रही लो भूप बागवत देखे उजाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। बगीचा देखने के लिए जाते हैं, फूल तोड़ने के लिए जाते हैं, वहां पे बसंत ऋतु का वर्णन करते हैं। अब रास पंचाध्यायी की कथा में और पुष्पवाटिका की कथा के प्रसंग में कितने थोड़ा सा अंतर है। रास पंचाध्यायी की कथा में वसंत ऋतु नहीं, शरद ऋतु है। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वहां पे शरदकालीन पुष्प खिले हुए, और यहाँ पे बसंत ऋतु, बस थोड़ा सा अंतर है। गोस्वामी जी कहते हैं, बगीचे के पास पहुंच गए, बगीचे में प्रवेश करना चाहते हैं, तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, सुनो, बिना पूछे फूल नहीं तोड़ना चाहिए, पर पूछे किससे, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। राम जी ने ऊंची ऊंची आवाज लगाई, भाई कोई यहाँ पे है, हम गुरु जी के लिए फूल तोड़ना चाहते हैं। और तब तक माली आ गया। बोले महाराज क्या बात है? बोले आपका आदेश हो, आपकी अनुमति हो तो हम अंदर चले जाएं पुष्प वाटिका में और पुष्प तोड़ करके चले आए। माली ने कहा, नहीं महाराज, फूल तोड़ने के लिए नहीं जा सकते आप। क्यों? बगिया बिच जान न गई हो राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न गई हो राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न गई हो राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न गई हो राम जी बिनती सुनो, फूल तोली हम लई हो राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न गई हो राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न गई हो राम जी बिनती सुनो। भाई हम गुरु जी के लिए पुष्प तोड़ने जा रहे हैं, गुरु जी का आदेश हुआ है, हमें अपने गुरु की सेवा स्वतः करनी चाहिए, इसलिए मैं स्वतः पुष्प तोड़ना चाहता हूँ।
आप क्यों तोड़ करके ला कर दोगे? राम जी ने कहा हम जाना चाहते हैं, हम खुद पुल तोड़ेंगे, आप हमें क्यों रोक रहे हो? माली कहता है महाराज एक समस्या है। बोले क्या? बोले आपके चरणारविंद बड़े कोमल है ना। कोमल चरण कमल बिनु पनहि, 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 पगुरी पायन चढ़ी गई है, राम जी बिनती सुनो, पगुरी पायन चढ़ी गई है, राम जी बिनती सुनो, पगुरी पायन चढ़ी गई है, राम जी बिनती सुनो, पगुरी पायन चढ़ी गई है, राम जी बिनती सुनो, कटिया बिच जान गई हो, राम जी बिनती सुनो, कटिया बिच जान गई हो, राम जी बिनती सुनो। जय हो, बोलो सियावर रामचंद्र की। महाराज आपके चरणारविंद बड़े कोमल है और ये पुष्पों की जो पंखुड़ियां हैं ना ये बड़ी कठोर हैं। आपके चरणारविंद में पंखुड़ियां फंस जाएंगी, चुभ जाएंगी, आपको कष्ट होगा, इसलिए मत जाइए अंदर। राम जी कहते सुनो हम गुरुकुल में पढ़ करके आए, गुरु वशिष्ठ ने कहा था बेटा आज राज्य है कल बर्बाद हो सकता है, तो नंगे पैरों चलने का अभ्यास कर लो। हमने नंगे पैरों चलने का अभ्यास किया है, हमें नहीं आवश्यकता है, हम जाएंगे कुल को तोड़ लेंगे। मालियों ने कहा हमारा एक समस्या और है। बोले क्या? तजी तजी सुमन मधु मतवारे, 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 मुख पंकज मण रही है, राम जी बिनती सुनो, मुख पंकज मण रही है, राम जी बिनती सुनो, बदिया बिच जान गई हो, राम जी बिनती सुनो, बदिया बिच जान गई हो, राम जी बिनती सुनो। जय हो, माली ने कहा महाराज पंखुड़ी अगर न गड़े तो ये समस्या है ना। बोले क्या? बोले आपके जो मुखार बिंद हैं वो कमल के पुष्प के समान हैं और हमारे बगीचे में भंवरे बहुत रहते हैं। कहीं आपके कमल रूपी मुखार बिंद को देख करके वो जो भंवरे फूलों पे बैठे हैं आपके मुखमंडल पे अगर भंवराने लगेंगे तो बताइए हम क्या करेंगे? बोले सुनो हम सूर्यवंश में पैदा हुए हैं, इतना तेज हमारे अंदर है कि भौरा हमारे मुंह के पास आ ही नहीं सकता है। माली ने कहा फिर समस्या है ना महाराज। बोले क्या? चरण छुअत उड़ गई जिला प्रभु, चरण छुअत
बड़ी प्रसन्नता का विषय है। राम जी प्रसन्न हैं और हम लोग भी प्रसन्न हो जाएं, इसलिए मैं आप लोगों को सूचना देना चाहता हूँ। जय श्री राम सेवा समिति के द्वारा ये राम कथा आयोजित की गई, आप लोग जानते हैं। पहली बार ये संस्था बनी और पहली बार इस संस्था ने भगवत प्रीत श्री राम कथा करवाई, इसलिए इस संस्था को हम धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। दूसरी बात, अगली बार कथा का आयोजन करने का पुनः संकल्प इस जय श्री राम सेवा समिति ने ले लिया है। अगले साल पुनः यहाँ पे राम कथा होगी, अगले साल पुनः कथा होगी, लेकिन महिला मंडल के विशेष निवेदन के कारण महिला मंडल के समस्त सदस्यों ने निवेदन किया, अगली बार कथा हो तो भागवत कथा होनी चाहिए। इसलिए समिति ने निर्णय लिया है कि अगले वर्ष पुनः हम लोग परमात्मा की कृपा रही तो एकत्रित होंगे और प्रेम से इसी श्रद्धा भक्ति के साथ जिस तरह से हम लोग राम कथा सुन रहे हैं, इसी तरह से हम कृष्ण कथा भी सुनेंगे। और राधा रानी सरकार की महाराज जी अगली बार भागवत कथा है। हमने कहा जैसी इच्छा ठाकुर जी की, हमें कौन सी चिंता है? राम कथा सुनो, भागवत कथा सुनो, शिव महापुराण सुनो, देवी भागवत सुनो, अरे कुछ सुनो तो, हम तो सुनाने के लिए तैयार हैं जी। ये अगली साल के लिए कथा की तैयारी के लिए फॉर्म बन के आ गया है। जो लोग अगले साल की कथा में सहयोग करना चाहते हो वो इस फॉर्म को काउंटर से प्राप्त कर लेंगे। इसमें अपना नाम, गांव, पता, मोबाइल नंबर और फोटो लगा करके पुनः कार्यालय में जमा कर देंगे। आप क्या सहयोग राशि देंगे ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपकी जो इच्छा हो वो आप सहयोग राशि दे सकते हैं, लेकिन अभी भी नहीं देना है। अगले साल जब कथा की डेट फाइनल होगी तो आपके मोबाइल नंबर पर सूचित किया जाएगा आपको, और जब आपको सूचित किया जाएगा तब आप अपनी इच्छा के अनुसार, शक्ति के अनुसार कथा करवाने के लिए सहयोग धनराशि समिति में जमा कर सकते हैं। 2 महीने पहले, 60 दिन पहले ही आपको सूचना दी जाएगी और आप आकर के धनराशि को चेक के माध्यम से, ड्राफ्ट के माध्यम से, नगद कैश बैंक खाते में आप जमा कर सकते हैं। आपको खाता नंबर भी कुछ दिनों बाद मिल जाएगा समिति का, इसमें है खाता नंबर, बैंक नंबर भी है। आप लोग जो है आराम से इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। जिनको फॉर्म लेने की आवश्यकता हो कथा सुन के जाते समय काउंटर पर फॉर्म उपलब्ध रहेगा, आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की।